नमस्कार। रिसेंट में 2-3 ऐसी कंसल्टेशंस मैंने की जो कि काफ़ी टफ़ थी। टफ़ इन द सेंस कि क्लाइंट्स ने ये पूछा कि उनके घर में जो व्यक्ति है क्या वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। और उस केस में मैंने एक प्रेडिक्शन भी दिया था होरारी चार्ट से और वो भी ठीक हो गया कि 27 तारीख तक मार्क इश्यू एक्टिव था किसी का और वो व्यक्ति जो है वो अनफॉर्चुनेटली विदा हो गए आज से 4-5 दिन पहले। एक ऐसी ही और घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चार्ट के माध्यम से। रिसेंट में किसी क्लाइंट ने कंसल्टेशन ली अपने बच्चे के लिए। उनका बर्थ जून महीने में ही हुआ था और बर्थ के 21 दिन के बाद उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। तो उस चीज़ का इंडिकेशन क्लियरली इस चार्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राहु 5th हाउस में प्लेस्ड है। इसका लॉर्ड जो है 4th हाउस में प्लेस्ड होने की वजह से 5th हाउस के रिजल्ट को नेगेट करेगा और पापकत्री दोष में भी फंस गया। तो यहाँ पे क्लियर कट एक इंडिकेशन हो गया यहाँ पे कि 5th हाउस एंड 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर काफ़ी पीड़ा है और एक सैटर्न की 3rd विजन भी बन गई 5th हाउस के ऊपर। आगे हम यहाँ पे शूल दशा को लगा लें। शूल दशा में हम ट्रबल्स एंड डेथ को देखते हैं। उसमें 3 चीज़ें देखते हैं, ब्रह्मा, रुद्रा, महेश्वरा। तो इस चार्ट में या तो सन के पीरियड में या सैटर्न के पीरियड में या मार्स के पीरियड में, क्योंकि ये दशा सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं ये राशि का है तो हम राशियाँ देखेंगे। तो सन की राशि जेमिनी का पीरियड तो एक्टिव जन्म के साथ ही हो गया था, जो ट्रबल एंड डेथ का। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका नेटिव है वो भी इसी में मर जाएगा। नेटिव तब मरेगा जब उसकी लॉन्जिविटी कम है, यानी कि उसका जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अल्प आयु उसकी वहाँ पे दिख रही है, तब जाके उसका इतनी जल्दी स्वर्गवास होगा। वरना जो है, जो आपका नेटिव है वो अपने अकॉर्डिंगली लाइफ जिएगा। अगर उसकी 60 से लेकर 70 साल तक की आयु दिख रही है तो उसी स्पैन तक वो जाएगा। फिर उस स्पैन में जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें वो विदा होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आते जाते रहते हैं, तो हर बार तो कोई मरता नहीं है, एक ही बार मरना होता है। तो हम इस तरह से चार्ट में उसको देखते हैं। तो ये लॉजिक बनता है कि ऐसे तो नेटिव क्यों नहीं मरा। नेटिव इसलिए नहीं मरा बिकॉज उसकी एज है अभी, वो इसमें विदा नहीं होगा। उसके कॉम्बिनेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देखोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। एक्टर्स होरोस्कोप एंड डेथ, इस तरह से टाइटल है उसका। आप उस वीडियो को देखिए और उसमें इस चीज़ को समझें। इस वीडियो में हम लॉन्जिविटी नहीं देखेंगे, इसमें डायरेक्टली डेथ प्रेडिक्शन ही करेंगे। तो ये अंतर्दशा ज़्यादा भारी पड़ने वाली थी दादाजी के ऊपर, क्योंकि ये जेमिनी 2 बार और ये पति अंतर्दशा 16 तारीख तक। उनका 13 तारीख को स्वर्गवास हुआ, तो आप देखोगे 13 तारीख को 10 बजे के आसपास उनका हुआ। तो ये तब बन रहा था एरीज का टाइम। एरीज ने 5th हाउस को एक्टिव किया असेंडेंट से। ये रहा असेंडेंट से 5th हाउस एरीज है रूल्ड, ठीक है। और उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे कितने बजे की मृत्यु हुई थी, तो और ज़्यादा आपको अगर दिलचस्पी है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे AM 10 AM के आसपास लिब्रा एक्टिव था और लिब्रा अगर हम यहाँ से स्टडी करेंगे तो केतु को कैरी कर रहा है। और वैसे अगर हम इसको महेश्वरा से करेंगे तो वो आपका त्रिशूल का ट्राइडेंट एक बन रहा है। तो एनीवेज ये तो एक्टिव था ही था, साथ में ये भी एक्टिव हो गया, तो केतु भी आपका एक्टिव हो गया। और ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति की मृत्यु इस स्पैन में हो गई होगी। और ऐसा ही हुआ, उनकी 10 बजे के करीबन ये मृत्यु हो गई थी। तो इस चार्ट में क्लियरली उनके दादाजी के ऊपर कष्ट जो था आने वाला वो विजिबल था और इसको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता था, कोई भी उपाय करके भी। और कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजर भी इसको देखने को बैठता है चार्ट को, क्योंकि बच्चे का भी नया नया बर्थ हुआ है, तो हर कोई चाहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालता जो कि अपने क्लाइंट को अपसेट कर सकें, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं और क्लाइंट को भी ये समझना चाहिए कि हमें हर चीज़ को ही देखना होता है। तो अगर घर में कोई 90 साल का है और बर्थ अभी रिसेंट में हुआ है, तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन उनके आसपास, उनके घर के आसपास बन रहा है, तो आपको ज़रूर वहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगी बर्थ के बाद ही। इस तरह से मैंने हंड्रेड्स ऑफ हॉरोस्कोप्स को देखा है। एक हॉरोस्कोप इन पर्टिकुलर मेरे कोई नॉन व्यक्ति है उनका है, उनके बच्चे के बर्थ होते ही उनके जो है घर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से कई बार होता है। तो चाइल्ड इनऑस्पिशियस चाइल्ड बर्थ की वजह से ये होता है, लेकिन इसमें ये इनऑस्पिशियस चाइल्ड बर्थ नहीं है, उसके कॉम्बिनेशन से ये स्पेसिफिकली नहीं बन रहे। हाँ, इनके लिए साबित हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये सभी के लिए साबित नहीं होगा ऐसे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, प्रणाम।